दोस्तों, हमारी ये पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत चीजों से भरी पड़ी है, जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और बहुत कुछ। लेकिन अगर हम पृथ्वी से बाहर निकल कर देखें तो परिस्थितियां बिल्कुल उलट होंगी। अनजान खतरे और भयंकर तबाही जिन्हें आप आंखों से देख तक नहीं सकते। ये हैं ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर्स हमारे यूनिवर्स के। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। कोई भी चीज अगर यहाँ इस ब्लैक होल में फंस जाए तो निकलना जैसे नामुमकिन है। पर अगर ऐसे दो मॉन्स्टर्स आमने सामने हो और टकराने वाले हो, यकीन मानो ये तबाही पूरे अंतरिक्ष को हिला डालेगी। लेकिन दोस्तों, ये एक्सप्लोजन कितना एपिक होगा, क्या किसी तरीके से पृथ्वी को इसका नुकसान पहुंच सकता है? तो ये है RSI और मैं हूं गौरव। चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर दो ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाएं। बिल्कुल दोस्तों, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि हम ब्लैक होल्स की टक्कर को देख पाएं। पर आप इमेजिन करो कि आप एक टेलीस्कोप से अपने सौर मंडल के पड़ोस में मौजूद एक ब्लैक होल को देख रहे हो। अचानक से कुछ अजीब आप देखते हो। क्या ये दो ब्लैक होल्स हैं और ये दोनों टकराने वाले हैं? क्या आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा धमाका होगा या गैलेक्टिक बॉम्ब जैसा? पर इससे पहले हम थोड़ी थ्योरी जान लेते हैं मेरे दोस्त। ब्लैक होल्स भी हर शेप और साइज के होते हैं, पर एक्सप्लोजन का परिणाम डिपेंड करता है ब्लैक होल के साइज या उसकी शेप पर, कि उसका साइज या शेप कैसा है। स्टेलर मास ब्लैक होल्स ये सबसे कॉमन ब्लैक होल्स हैं हमारे यूनिवर्स में। ये लगभग 20 सोलर मासिस के बराबर होते हैं, पर सूर्य के डायमीटर की तुलना में ये बहुत छोटे हैं, यानी बहुत बहुत छोटे से, टाइनी से हैं सूर्य के डायमीटर की तुलना में। चलो अब वापिस उसी सिनेरियो में चलते हैं जहां आप ब्लैक होल्स को टकराते हुए देख रहे थे। दोस्तों, जब ब्लैक होल्स दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं तो ये बहुत सारी गैसेस और मैटर को बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींचते हैं। पर घबराने की बात नहीं है, जब तक ये दोनों मर्ज होंगे तब तक बहुत साल बीत जाएंगे, मतलब अरबों साल लग जाते हैं इन दोनों को मर्ज होने में, और बस ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। क्या आप किसी एक्सप्लोजन को एक्सपेक्ट कर रहे थे? लेकिन अभी भी कुछ ऐसा है जो मैंने आपको नहीं बताया। तो टकराव से जो ऊर्जा निकलेगी वो ब्रह्मांड में फैल जाएगी ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में। जैसा कि मैंने कहा कि ब्लैक होल्स का टकराव यूनिवर्स की शेप को बदल कर रख देगा। उस टकराव से जो ऊर्जा निकलेगी उससे अंतरिक्ष लहराने लगेगा, बिल्कुल पानी की तरह। पर आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स को 100 साल पहले ढूंढ लिया था या इमेजिन कर लिया था। वहीं वैज्ञानिकों ने 2015 में ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व किया था, जब एडवांस लिगो ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया था ग्रेविटेशनल वेव्स को 8 साल की मशक्कत के बाद। और इन वेव्स की कूलेस्ट बात पता चली थी कि ये सूर्य और पृथ्वी की दूरी को अफेक्ट करता है। तो चलो अब वापिस ब्लैक होल्स की टक्कर की तरफ आते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, यानी जब बहुत बड़े ब्लैक होल्स टकराएंगे तो क्या तब भी कुछ नहीं होगा? इन ब्लैक होल्स का मास हजारों गुना ज्यादा होता है सूर्य के मुकाबले में। पर क्या ये टकरा सकते हैं? क्या इनमें ग्रेविटेशनल बैलेंस बन सकता है? पर अगर हम इन्हें 2 की जगह 3 कर दें, अब कुछ हो सकता है। ये टकरा सकते हैं, पर किसी धमाकेदार एक्सप्लोजन के रूप में नहीं, बल्कि साइलेंट किलर के रूप में। ये साइलेंट किलर बहुत ही पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव्स छोड़ेगा पूरे अंतरिक्ष में, और ये बहुत ही शक्तिशाली फोर्स पैदा करेगा। हाँ, इससे कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा, पर मान लो कि आपके सौर मंडल के पास में ही 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मर्ज हुए हैं और वो बहुत ही तेज ग्रेविटेशनल वेव्स छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर वहीं पर कोई और धमाका हो जाता है या एक्सप्लोजन हो जाता है तो बात बिगड़ जाएगी। भले ही वो धमाका कुछ ना कर पाए, लेकिन वो ग्रेविटेशनल वेव्स को इतना पुश कर देगा कि वो सब कुछ नष्ट कर देगा, इंक्लूडिंग हमारी पृथ्वी भी, और अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये सब कुछ खत्म कर देगा। लेकिन दोस्तों, ये जो ब्लैक होल्स होते हैं ये इतने खतरनाक नहीं होते किसी एक्सप्लोजन के रूप में। लेकिन जब तक आपकी इनसे दूरी बनी हुई है, अगर आपने इनके पास जाने की कोशिश की तो ये आपको किसी नूडल में बदल कर रख देंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितने पावरफुल हो सकते हैं। और हाँ, इन्हें मर्ज होने में अरबों साल लग जाते हैं अगर ये बहुत ही मैसिव ब्लैक होल्स हैं तो। पर हाँ, ब्लैक होल्स की और भी इंटरेस्टिंग एक्सप्लोजन्स पर मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे कि ब्लैक होल बॉम्ब और भी बहुत सारी चीजें। आप मेरे चैनल पर वो देख सकते हो, शायद उससे आपको मजा आए और आप ये भी जान पाओगे कि ब्लैक होल्स की असली ताकत क्या होती है। भले ही हम उस ताकत से अभी बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो वो पॉसिबल होगा। तो बस दोस्तों, RSI में आज इतना ही। मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हो RSI। उम्मीद है आपसे अगली वीडियो में भी मुलाकात होगी।